हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ये पेंसिल कैक्टस जिसकी मैंने काफ़ी टाइम पहले आपको मैंने इनकी कटिंग्स लगाना सिखाई थी। तो ये देखिए करीब अभी से 2 महीने से ऊपर टाइम हो चुका है। तो ये देखिए मैंने आपको कटिंग लगाने के बारे में बताया था। तो ये कुछ मैंने कटिंग्स लगाई थी पेंसिल कैक्टस की कहीं से ला के। तो ये देखिए अब ये कटिंग में ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है और ये देखिए कटिंग कितनी अच्छी ग्रो कर गई है। इसमें ये देखिए इसकी लीव्स भी लंबी लंबी हो गई है। तो ये पेंसिल कैक्टस के प्लांट्स पे लीव्स तो होती नहीं, इस तरह से इसकी ब्रांचेज ही होती हैं खाली। और जो इस प्लांट की खूबसूरती होती है, तो ये सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। तो इसको आप छोटे पोट में भी लगा देंगे तो भी ये बिल्कुल आराम से चल जाएगा, क्योंकि छोटे पोट में हम बाकी प्लांट्स को नहीं लगा सकते, क्योंकि छोटे पोट्स में पानी बहुत जल्दी सूख जाता है और पानी जल्दी सूखने की वजह से प्लांट मर जाता है या मुरझा जाता है बार बार। तो इस कारण अगर आप छोटे पोट में कोई भी प्लांट लगाएं तो सर्कुलेंट प्लांट्स ही लगाएं, क्योंकि सर्कुलेंट पानी को होल्ड कर लेते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी पानी की नीड नहीं होती। इसलिए मैंने सर्कुलेंट प्लांट को ही मैं छोटे पोट्स में ज़्यादातर लगाता हूँ। तो ये देखिए मैंने जैसे कि पेंसिल कैक्टस की कटिंग्स लगाई थी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की नीड थी नहीं थी, इसलिए मैंने इसे लगा दी थी। और मैं उन कटिंग्स को भी लगा देता हूँ जो ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो जाती हैं, जिन्हें लिमिटेड पानी चाहिए होता है। तो इस कारण मैंने इसे छोटे पोट में लगाया ताकि जो ओवर वाटरिंग ना हो और पानी इजीली ड्राई भी हो जाए। तो ये देखिए इन कटिंग्स में सभी कटिंग्स पे अच्छी से रूटिंग होनी शुरू हो गई है। तो अब इनको टाइम आ गया कि इनको हम बड़े पोट में शिफ्ट कर दें, क्योंकि छोटे पोट में इनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो कुछ ये देखिए पोट मेरे पास खाली हो गए थे, जैसे कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने लगाए हुए थे तो वो ख़त्म हो गए थे। तो ये पोट मेरे पास यूँ ही पड़ा था। तो ये देखिए, तो इसमें भी मैं ये देखिए इस तरह से 2 कटिंग्स को लगा दूंगा एक ही पोट के अंदर। तो काफ़ी सारी पोट कटिंग्स हो गई हैं मेरे पास। तो ये छोटे छोटे 2 पोट्स में मैंने कटिंग लगाई थी। तो पहले तो मैं पहले एक पोट में ट्रांसप्लांट प्लांट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसे दूसरी कटिंग्स को भी दूसरे पोट में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। आप चाहें तो इसे पॉली बैग्स में भी लगा सकते हैं जब ये बड़े हो जाएं, या जैसे भी आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल आराम से ग्रो कर जाता है, इसको कोई एक्स्ट्रा खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल ये सर्कुलेंट प्लांट्स होते हैं, बिल्कुल आराम से ग्रो कर जाते हैं। तो इसके अंदर पहले से ही थोड़ी बहुत वर्मी कंपोस्ट या कोई भी खाद मिक्स थी, तो उसके कारण ये बिल्कुल आराम से ग्रो कर जाएंगे। तो अगर आप भी बिगनर्स हैं या फिर अगर आप इधर उधर बाहर जाते हैं तो पौधों को टाइम पर पानी नहीं मिल पाता, आपके प्लांट नहीं चलते, अगर आप भी प्लांट्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप सर्कुलेंट वैरायटी के प्लांट्स लगा सकते हैं। इन प्लांट्स में स्नेक प्लांट को आप लगा सकते हैं, एलोवेरा हो गया, या फिर कोई भी सर्कुलेंट के बहुत से प्लांट आते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स वगैरह भी आते हैं, जैसे कि रोहियो वाला प्लांट हो गया, वंडरिंग ज्यू वाइन होगी, या फिर आप ये मोस रोज हो गए जिसे हम बिच्छू बूटी भी बोलते हैं। तो इस तरह के बहुत से प्लांट्स आते हैं जिन्हें आप एक बार लगा लेंगे तो ये सालों सालों तक चलते रहते हैं। जैसे कि अजवाइन का प्लांट, वो भी देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, उसकी भी कटिंग बिल्कुल आराम से लग जाती है। तो देखिए ये छोटी छोटी कटिंग्स भी सारी चल गई थी, ये देखिए जो मैंने दूसरे पोट में लगाई थी। तो देखिए सभी पे अच्छे से रूटिंग हो गई है। तो इस तरह से आप अगर इन सर्कुलेंट्स के प्लांट्स को लगा लेते हैं तो बिल्कुल आराम से चल जाते हैं। एक तो ये, और ऊपर से इनमें कई बार पानी देना 1-2 दिन भूल भी जाएं या उससे ज़्यादा दिन भी भूल जाएं, पर फिर भी इनके मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर हम कंपेयर करें दूसरे कोई और प्लांट से, क्योंकि उनके पत्ते बिल्कुल गिर जाते हैं और सूख जाते हैं, प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। पर इन प्लांट्स के साथ ऐसी दिक्कत नहीं आती, ये कम पानी में भी बिल्कुल आराम से अच्छे से चल जाते हैं। तो आप इन प्लांट्स को लगा सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं। बस इनमें बस हमें ओवर वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें ओवर वाटरिंग ना हो, इसलिए आप इन्हें छोटे पोट में लगाते हैं तो ही ये प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं। बड़े पोट में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। और इसमें ड्रेनेज होल अच्छे से होने चाहिए ताकि पानी बिल्कुल भी ना इनमें खड़ा हो। पानी अगर इनमें रुकता है तो ये प्लांट नहीं अच्छे से ग्रो करते, फिर इनमें फंगस या फिर इनकी स्टेम गलनी शुरू हो जाती है। बस इसमें इतना सा ध्यान रखना होता है। और इन सर्कुलेंट प्लांट्स में खाद की भी बहुत कम नीड होती है। तो ये देखिए ये मेरे जैसे कि पहले जो पॉली बैग्स जिसमें प्लांट्स वगैरह आते थे, तो मैं पॉली बैग्स को फेंकता नहीं था, तो इस तरह से मैं रख लेता हूँ। तो उसी के अंदर ये देखिए जो भी पॉली बैग्स वगैरह बच जाते हैं या मेरे पास एक्स्ट्रा प्लांट्स या कटिंग्स होती है तो मैं इस तरह से लगा लेता हूँ। और कभी ना कभी जैसे कि मेरे पास ज़्यादा प्लांट्स हो जाते हैं तो मैं किसी को कोई ले भी जाता है मेरे से। तो ये देखिए इस तरह से अब मैं इसमें लगा दूंगा। बस सारों में अच्छे से ड्रेनेज होल मैंने बना लिए। तो इनको लगाने के बाद अब मैं इन्हें पानी दे दूंगा और इसे 1-2 दिन के लिए थोड़ी शेडी एरिया में रख देंगे ताकि इनमें बहुत ज़्यादा धूप ना आए।
फिर बाद में हम इसे ट्रांसप्लांट धूप में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि इनको एक बार स्ट्रेस ना हो, क्योंकि एक बार इनको हमने मतलब इनकी रूट्स थोड़ी बहुत टूटी हैं और इन्हें हमने दूसरे पोट में भी लगाया, इस कारण थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, इसलिए हम बाद में इन्हें लगा देंगे और फिर हम इसमें अच्छे से पानी दे देंगे। तो एक ये देखिए, तो मैंने इसी तरह से सभी ये जो कटिंग्स को इनको ट्रांसप्लांट मैंने कर दिया था। उसके बाद अब मैं इनमें अच्छे से पानी दे दूंगा। बस हम एक बार स्टार्टिंग में अच्छे से पानी देंगे, उसके बाद हमें इनमें तब भी पानी देना है जब इनमें इनका पानी ड्राई हो जाए, और जब अगर मिट्टी अच्छे से ड्राई होने लग जाए उसके बाद ही हम पानी देंगे। तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे और इसके अलावा इस प्लांट्स में कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस इन्हें आप अच्छी सनलाइट में रखें जहाँ पर इन्हें अच्छी धूप मिलती रहे और ये अच्छे से ग्रो करते रहें। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।